बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका इजाज़ गिलानी आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज एक नए नुस्खे के साथ। आज जो मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ वो है जोड़ों के दर्दों के लिए बेहतरीन नुस्खा है और बिल्कुल सस्ता नुस्खा। आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं और इस पे कोई ख़र्चा नहीं है। आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा ये आपके घर में अवेलेबल हैं, ये मिल जाती हैं। किसी भी बहन भाई के घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिन में आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है डाल्डा घी। डाल्डा घी जो घरों में आम तौर पर मौजूद होता है, आपने लेना है 2 से 3 चम्मच डाल्डा घी। और इसके साथ उतनी आपने हल्दी लेनी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि हल्दी जो आम बाज़ार में मिलती है वो इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप गुठली वाली हल्दी ख़ुद लेकर आएँ और उसको पीस कर वो इस्तेमाल करें। अगर वो गुठली वाली हल्दी आपको नहीं मिलती तो घर वाली हल्दी भी मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। आपने ये 2 चीज़ें लेनी हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो घी लिया है 2 से 3 चम्मच, जितना भी आप घी लेंगे उतनी आपने हल्दी लेनी है। आप अपनी चोट के मुताबिक देख लें, उतना घी ले लें। घी को आप चूल्हे पे रखें किसी बर्तन में डाल के, उसमें हल्दी डालें। हल्दी को आप ब्राउन करें, भून लें। उसको जलाना नहीं है, उसको भूनना है। जब हल्दी की अच्छी तरह भुनाई हो जाए उसको नीचे उतार लेना है आपने। और उसमें आपने थोड़ा सा दूध मिला के आपने उसकी मलम तैयार कर लेनी है। दूध उतना मिलाना है कि मलम तैयार हो जाए, जैसे मलम बनती है ऐसे उसको लेप बना लेनी है। आपने नीम गरम, ज़्यादा गरम ना हो, नीम गरम उसको रहने देना है। जब नीम गरम हो जाए तो आपने मलमल का कपड़ा लेके उसकी एक छोटी सी पोटली सी बना के उसको अच्छी तरह अपने घुटने पे लगाएं। जहाँ पे भी जोड़ों में दर्द है, जिस जोड़ में भी दर्द है उस पर अच्छी तरह उसकी मालिश करें। मालिश करने के बाद वही मलमल का कपड़ा आप अच्छे तरीके से ऊपर लपेट दें। रात को सोने से पहले ये करें ताकि आप आराम कर सकें और सुबह तक इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। और 2 से 3 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला आपके हर किस्म के जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया।